नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक सेठ सेठानी और चार चोरों की कहानी बताऊंगा। एक गांव में एक सेठ रहता था। वो सेठ बहुत पैसों वाला था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी न थी। खूब धन था उसके पास। वो व्यापारी था, व्यापार करता था और उसके पास दुकान थी। वो दुकानदारी का काम करता था, इसलिए उसके पास खूब पैसे थे। अच्छा, जिस गांव में वो रहता था उस गांव में बहुत चोरियां बहुत होती थी। और सेठ और सेठानी एक दिन घर में बैठे सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि अपने गांव में आए दिन चोरियां होती हैं और अपन सब लोग परेशान हैं और सब लोग एकता से नहीं रहते हैं। अपन सब एकजुट होके और चोरों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। तब वो जो सेठानी कह रही थी सेठ जी से, देखो ऐसा है, कोई चोरों के खिलाफ हिम्मत नहीं कर सकता है। चोर बहुत मजबूत हैं और अपन चोरों का कुछ कर नहीं सकते हैं। अपने से क्या होगा? अपन गांव वालों से ये बात कहेंगे कि चोरों के खिलाफ आप रिपोर्ट लिखवाओ, तो चोरों के और अपने बीच में बहुत जोरदार दुश्मनी हो जाएगी। तब वो जो सेठानी कह रही थी, देखो ऐसा है, दुश्मनी तो होनी होगी तो हो जाएगी, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। वो जो चोर है ना, उनकी जिंदगी में चोरी करना भूल जाएंगे। तब सेठ ने कहा कि देखो, आप कह रही हो तो सही बात है, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। अब वो सेठ और सेठानी दोनों ने सलाह मशवरा कर लिया और दूसरे दिन सेठ ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि देखो, ये जो चोर हैं आए दिन अपने नुकसान कर रहे हैं। अपन सब मिलके और इनके खिलाफ एक थाने में रिपोर्ट देते हैं ताकि ये चोर जल्द से जल्द पकड़े जा सके और अपना नुकसान न हो। गांव वालों ने मिलके सेठ जी से कहा कि सेठ जी, चोर तो बहुत ताकतवर हैं और अपन सब लोग उनके खिलाफ कैसे रिपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन सेठ जी अपनी जिद पर अड़ गए। सेठ जी माने नहीं और सेठ जी ने सबको एकजुट कर लिया और एकजुट करके उन चोरों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। थाने में रिपोर्ट लिखवाई तो पुलिस वालों को पता चला कि चोर इस गांव में आते हैं। तो अब वो पुलिस वालों ने उस गांव में गश्त बढ़ा दी थी। रोज वो रात को थाने की गाड़ी आती और उस गांव में घूम के जाती थी, पता करते कि कब चोर कब आएंगे। जब आएंगे उसको धर दबोच लेंगे। और ये बात उधर चोरों को पता चल गई थी। अब चोरों के और उस सेठ के बीच में दुश्मनी हो गई थी। चोरों को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब चोरों ने मन में ठान ली कि उस सेठ का इलाज पक्का करना पड़ेगा और उससे बदला लेना पड़ेगा। अब वो जो सेठ है, अब घर पे उसके सेठानी को कह रहा था कि मैंने आपके कहे अनुसार सारा काम तो कर दिया है, पर अब अपनी भी खैर नहीं है। देखो, चोरों के बीच में और अपने बहुत दुश्मनी हो गई है। चोरों को मालूम है कि ये जो सब कलाकारी की है ना, रिपोर्ट लिखवाने की, ये सेठ ने की है। तब उस सेठानी ने कहा सेठ से कि सेठ जी, आप चिंता मत करो, देखो मेरी कलाकारी मैं क्या करती हूँ। तब सेठ ने कहा, क्या करोगी आप? तो वो बोली, देखना अब क्या करती हूँ। अब सेठ और सेठानी को मालूम है कि वो जो चोर है वो अपने घर में चोरी करने के लिए तो आएंगे ही आएंगे। अब वो सेठ और सेठानी चोरों का ध्यान रखते थे। थोड़ी देर सेठ सोता, थोड़ी देर सेठानी सोती। ऐसे करते वो 8-10 दिन से चोरों का पक्का ध्यान रख रहे थे। जैसे ही एक दिन वो चारों चोर सेठ के घर के पीछे आके और वो प्लान बना रहे थे कि आज ऐसा करेंगे, अपन सेठ के घर में ही चोरी करेंगे। और उधर सेठानी सो रही थी और सेठ ऊपर छत पे बैठा हुआ चोरों का ध्यान रख रहा था। जैसे ही सेठ को पता चला कि चोर अपने घर के पीछे आ गए हैं और ये बात कर रहे हैं कि आज सेठ के घर में ही चोरी करेंगे, अब वो सेठ छत से नीचे उतर के आया और उसकी सेठानी को जगाया कि सेठानी सेठानी, जो कि हाँ सेठ जी, क्या उठो? तो उठी हो
कि बोलो क्या हुआ, देखो धीरे बोलो, चोर आगे हैं और अपने घर के पीछे हैं और आज अपने ही घर में चोरी करने की वो बात कर रहे हैं। तब वो जो सेठानी है वो उठी और सेठानी ने कहा, देखो आप चिंता मत करो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, चोर जाने और मैं जानू, आज चोरों को मैं पूरा पक्का सबक सिखाऊंगी। आप तो केवल मैं जो बात कहूं उसमें आप हाँ में हाँ मिलाना। तब सेठ जी ने कहा, ठीक है, मैं तो हाँ में हाँ मिला दूंगा। अब जहां चोर बैठ के बात कर रहे थे और इधर सेठ और सेठानी घर में बात कर रहे थे, उनके बीच में एक दीवार थी। चोरों की बात सेठ सेठानी सुन रहे थे और सेठ सेठानी की बात चोर सुन रहे थे। तो अब वो जो सेठानी है वो चोर से कह रही थी, ये मतलब सेठ जी से कह रही थी चोरों के बारे में कि सेठ जी अपने पास जो धन है, सोने चांदी जेवरात हैं, ये सब बांध के मैंने अपने घर के बाहर जो एक नीम का पेड़ है उस पे लटका दिया है, उस पे लटका रखा है, क्योंकि अपने यहाँ कभी भी चोर आ सकते हैं। और सेठ जी ने कहा कि ठीक है। अब वो सेठ और सेठानी दोनों सो गए। अब जैसे ही वो सोए और थोड़ी देर बाद में वो चोर आए, घर में घुसे चोर घर में घुसे। जो चोरों ने वहां सोचा कि सेठ और सेठानी जब दोनों बातें कर रहे थे, तब सेठानी सेठ से कह रही थी कि अपना जो जेवरात और धन जो सब है वो नीम के पेड़ के वहां लटका दिया है। और नीम के पेड़ पे एक माखा माल का छज्जा लटक रहा था। अब अंधेरा तो हो ही रहा था। अब चोर जैसे अंदर घुसे, चोरों को क्या उतावले ज्यादा हो रहे थे, उनको हड़बड़ी लगी। चोरों ने देखा घर में चलने से क्या फायदा है, अपने ऐसा करते हैं, इस नीम के पेड़ पे चढ़ जाते हैं और वो जो एक थैली में सामान बांध के लटका रखे है ना, सोने चांदी जेवरात, ये उतार के लेके अपन सीधे ही भाग जाते हैं। कौन मेहनत करेगा, घर में घुसेगा, ये सब करेगा, धागा धी करनी पड़ेगी। इसके बजाय तो अपन नीम के पेड़ पे चढ़ जाते हैं। अब दो चोर तो नीचे खड़े हो गए और दो चोर चढ़ गए नीम के पेड़ के ऊपर। अंधेरा था, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था और नीम के पेड़ पे वो माका माल का छज्जा लटक रहा था। अब वो जैसे ही वो दोनों जो चोर चढ़े ना हो, उन्होंने क्या किया, ऐसे वो माका माल के छज्जे को यूं सोना चांदी जेवरात समझ के उसको यूं पकड़ा। यूं पकड़ते वो माका माल का जो गुच्छा था, जो कब लब देने को हाथ में जा पकड़ में आया दोनों को। और जैसे ही वो हाथ को मतलब वो हाथ के पकड़ में आया और वो तात्या वो हाथों को खा गए वो और उनके शरीर को खा गए। और ऐसे उन्होंने पकड़ा था लब देसी के, तो वो जो छज्जा टूट के वो नीचे जा गिरा था। और नीचे वो दोनों जो थे ना, उन्होंने देखा कि इसको अपन जेल लेंगे कि दोनों ने उसको जेलना चाहा छज्जे को। जैसे ही उन्होंने छज्जे को पकड़ा तो उसमें तो माका मार के तात्या थे, तो उन चारों को माका मार खा गई थी और चारों को उनको बम फोड़ दिया था। अब वो बेचारे आवाज भी नहीं कर सकते थे। अब रात का टाइम था, अब करे तो करे क्या, बहुत भारी बात हो गई थी। अब वो चारों तरफ वो वहां से वो भाग गए थे और उनको जो वो माका मार है वो माका मार खा गई थी। उसके बाद उन चोरों ने कभी चोरी करने का नाम नहीं लिया था। दोस्तों, ये हंसी मजाक की कहानी है और सेठानी की कलाकारी है। देखो कैसे सेठानी ने चोरों को सबक सिखाया। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।